सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हम नेटवर्कर्स की है ना। तो आइए आज हम लिस्ट बिल्डिंग पे बात करते हैं। एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूं, उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी। सो कीप पेशेंस। जितने लोग वीडियोस में हैं उन सभी के चेहरे हमारे सामने आ चुके हैं, और जो लोग बंद करके गेट अपने घर के अंदर बैठे हैं तो बैठे रहिए। जी, तो आइए दोस्तों करते हैं बात हमारे आगे की प्रोसेस की। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूंगी दोबारा से, बने रहे मेरे साथ। ओके सो दोस्तों, कम टू द पॉइंट। लिस्ट बिल्डिंग पे हम बात करने वाले हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट के बिना, देखिए लिस्ट बिल्डिंग की बात को जरा बहुत बारीकी से समझना। लिस्ट क्यों जरूरी है? मान लीजिए आज आप जिस बिजनेस में है, आपने कोई एक काम शुरू किया। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है। आपको देखो, कोई भी पेन का यूज ना करें, स्क्रीन शेयर हो रही है, अपने अपने उंगलियों को थोड़ा दूर रखें और बहुत आराम से सुने, डिस्ट्रैक्शन ना डालें। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से लीव कर सकते, डजंट मैटर। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिनके सच में सपने पूरे करने के इरादे हैं। सो प्लीज आप लीव कर सकते हैं अगर कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ करे स्क्रीन के साथ। आगे बात करती हूँ। रॉ मटेरियल होता है हमारी लिस्ट। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कोई भी फैक्ट्री अगर हम लोग स्टार्टअप देते हैं तो आपको पता है कि फैक्ट्री बिना बिना रॉ मटेरियल के चलेगी? चलेगी क्या? कभी नहीं चलेगी। कच्चा माल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मशीन चाहिए, लोग चाहिए, कच्चा माल चाहिए, देन तब कुछ नया प्रोडक्शन हम तैयार करते हैं। ऐसा ही होता है। सेम एज हमारा ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। हमने कदम तो रखा, हम काम तो करना शुरू कर दिए, लेकिन शुरू कहां से करें? लिस्ट नहीं है हमारे पास। अगर है भी तो 1 2 4 5 10 लोगों की है। ये लिस्ट बिल्डिंग से ही आज हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं अपनी बात को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करती हूँ जी, इंपॉर्टेंस पॉइंट। यू मस्ट फोकस ऑन दिस। आप बहुत आराम से समझना, एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है? जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं तो कुछ चीजें हमारे मन में चलती है। अभी मैं आपको बोलूंगी लिस्ट बनाओ, तो आप क्या करोगे? अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को खोलोगे और सोचोगे नहीं जी भाई, ये नहीं आएगा, ये मेरा रिश्तेदार है ये नहीं आएगा, ये मेरा पड़ोसी है ये नहीं आएगा, ये मेरा भाई है ये नहीं आएगा। ऐसी जो मिथ हम लोग दिमाग में बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्री जज। सो दोस्तों, अपनी लिस्ट बनाते समय कभी भी आपको प्री जज नहीं करना है किसी के लिए। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हम बाद में देखेंगे। तो नेवर प्री जज एनीवन। किसी को प्री जज मत करिए। कई लोग बोलते हैं ना, बस मैम अरे वो तो बहुत ऊंचे लेवल पे है, वो नहीं आएगा। वो यार बहुत अच्छा पैसा कमाता है, वो नहीं आएगा। ऐसी मन में आती है ना बातें कि यार छोड़ो, वो तो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, वो नहीं आएगा। मुकेश अंबानी को कभी देखा है आप लोगों ने? कभी देखा है कि घर में सो रहा है, आराम कर रहे हैं? वो आज भी लगे हैं, वो अपनी इनकम के सोर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपनी लिस्ट को बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोग्रेस को और ज्यादा आगे लेकर आ रहे हैं। साथ में वो और ज्यादा नई नई चीजों को ला रहे हैं ताकि उनकी इनकम के सोर्स लॉट्स ऑफ हो जाए, अनलिमिटेड, एंडलेस, है ना? तो अगर आप ये सोचते कि नहीं वो 50,000 महीने का कमा रहा है, भाई वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा? क्या उसको पैसों की जरूरत नहीं? क्या 50,000 से जिंदगी अच्छे से कटती है? जिसको 50,000 कमा रहे हैं जो, उनको 1 लाख की इच्छा होती है। तो कभी भी ये चीजें ना करें। अभी कई चीजें ऐसी हुई मेरे साथ, कई लोगों ने नंबर जो है कॉल किया, क्या बोला? मैंने कहा इसको आप बोलो, बात करो। मैम वो नहीं आएगा, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है। मैंने उनको पूछा क्यों? अमिताभ बच्चन से ज्यादा कमा रहे हैं? मुकेश अंबानी से ज्यादा कमा रहे हैं? नहीं ना। जब वो लोग नहीं रुके, आज बुढ़ापे की एज में भी वो लोग कंटिन्यूअसली अपने काम में है, तो हम क्यों किसी को प्रीजस करते हैं? तो प्रीजस करके हम क्या करते हैं? अपनी लिस्ट को ही नहीं बनाते। हम निकालते हैं, ये मेरे ताऊ है, ये चाचा है, ये मामा है, ये भाई है, ये पड़ोसी है, ये दोस्त है, ये है, इसका पापा ये करता है, इसकी मम्मी वो करती। हम प्रीजज करते हैं, उनकी लिस्ट में नाम ही नहीं लिखते। तो हम बाद में क्या कहते हैं? अब इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से मैं लिखूं किसका नाम? बचा ही नहीं है कोई, क्योंकि हमने तो सबके बारे में भविष्यवाणी कर दी। हमने सबके बारे में जो है प्रोडिक्शन कर दिया कि भाई वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, बात खत्म। तो कहां से लिस्ट शुरू होगी? कहीं से नहीं। इसीलिए दोस्तों, आपका काम है लिस्ट बनाना। आना ना आना वो बात की बात है, सिर्फ पहले लिस्ट बनाइए।
ठीक है, तो लिस्ट में सबसे पहले आप कहाँ से जाते हैं, ये आपको फोकस करने हैं, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि कभी भी लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज ना करें। आपके रिलेटिव की कल मैंने बताई थी ना, लिस्ट बनाओ, ब्रॉडकास्ट बनाओ, वो करना हर चीज का तरीका। आगे बात करती हूँ, द लिस्ट इज योर रॉ मटेरियल। मैंने अभी अभी बात की कच्चा माल। कच्चा माल, मान लीजिए आपके घर में, मैं घर की एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए घर में आपकी चीनी रखी है डब्बे में भरी हुई, है ना, और वो चीनी भरी हुई रखी हुई है और आप कर रहे हैं अपने घर में काम, क्योंकि छोटे डब्बे में हमने उसको अलग से निकाला, मोस्टली हाउसवाइफ करती है। तो हमारे पास अगर वो एक्स्ट्रा रखा है ना, तो वो खत्म होती हुई चीज में हम कभी भी डरते नहीं है। हमें मालूम है कि ये खत्म हुआ तो और रखा है, ये खत्म हुआ तो और रखा है, ये हमारे मन में चलता है, तो हमारे दिमाग में टेंशन नहीं होता। लेकिन जब बड़े डब्बे का सामान खत्म होता है तो हम लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं राशन की। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबको पता है, हस्बैंड को भी पता है और वाइफ को भी पता है कि ये चीजें होती हैं, राइट। सेम एज जब आपके पास लिस्ट होती है लंबी, तो आप कभी भी डरते नहीं। आपको 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग की लिस्ट बना के चलोगे तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आएगा, निगेटिविटी फैलेगी। क्यों? क्योंकि आप इस बिजनेस में नए हैं, काम को शुरुआत दे रहे हैं, एट अ मोमेंट ऑन द स्पॉट आप क्लोजिंग नहीं करा सकते, ये फैक्ट है। आप लर्निंग प्रोसेस में इनिशियली डेज में ऐसा होता है। तो लिस्ट आपकी जितनी बड़ी आप करें उतना बेहतर। रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कच्चा माल है, और यही रॉ मटेरियल, थोड़ा सा काम खत्म हुआ, 10 लोग को कॉल किया, खत्म किया, बाकी के हमारे पास 100-200 लोग बैठे हैं, फिर खत्म किया, 100-200 बैठे हैं, तो ये कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। लिस्ट की वैल्यू समझिए। कई लोग ऐसे होते हैं लिस्ट बनाते ही नहीं, 4 नंबर 5 नंबर लिया, शुरू हो गए काम पर, मैम ये नहीं आया, मैम वो नहीं आया। तो याद रखें, ये फोकस करने वाले पॉइंट है। द लिस्ट इज योर रॉ मटेरियल। इसके बाद बात करती हूँ, डोंट स्टार्ट बिफोर यू हैव 100 नंबर्स। आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, पॉइंट को लिख भी सकते हैं, ताकि आप अपने डाउनलाइन को यही चीजें सिखाना शुरू करें। मैंने क्या बोला कि कभी भी 100 लोगों से कम नंबर इकट्ठे किए बिना कॉल मत करिए। इसीलिए बोला क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास इकट्ठा है, आप किसी को कॉल करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का फीचर है दोस्तों नेगेटिविटी। एमएलएम की दुनिया का फीचर है, नेचर है, स्वभाव है निगेटिविटी आना, और डेफिनेटली आती है। मुझे भी आई थी, आपको भी आ रही होगी, और आने वालों को भी आएगी। क्या, क्यों बोला मैंने ऐसा? मान लीजिए आप अभी शुरुआत है, काम कर रहे हैं, आप किसी को कॉल करते हैं, आपने 10 नंबर को क्लिक किया, उन्होंने कॉल किया, आपने बोला हाँ जी हाँ जी, ऐसा वैसा वैसा ऐसा कर दिया, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ नहीं आए, उन्होंने बोला नहीं यार हमने तो करके छोड़ा है, हम नहीं करेंगे, हमसे होगा नहीं, जोड़ने का बिजनेस, तोड़ने का बिजनेस, ना मना करके चले गए। अब आप क्या करोगे? 4 नंबर पे कॉल किया था, चारों ने वही आंसर दिया, तो आप डिमोटिवेट हो। लेकिन आपके दिमाग में है कि मेरे पास 4 ने तो मना किया है, बाकी के 96 नंबर हमारे पास है, खत्म नहीं हुए, तो वो 4 के जाने का दुख नहीं होगा, 94 96 मेंबर्स बचे होने का सुख ज्यादा होगा। तो कभी भी आपको निगेटिविटी नहीं आएगी जब भी आप अपनी लिस्ट रेडी करें। 100 नंबर से ही स्टार्टअप ले, 100 नंबर की लिस्ट पहले रेडी करें, तब कॉलिंग को शुरू करें। 2 4 5 नंबर से करोगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि शुरुआत में लोग आपके साथ नहीं आएंगे। ये आपको माइंडसेट करके चलना कि शुरुआत में लोग आपके साथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका लर्निंग प्रोसेस अभी अभी शुरू हुआ, ठीक है। तो शुरुआत में हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। आगे बात करती हूँ, द लिस्ट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। वही फिर से हमने दोहरा दिया, क्या? कभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आज आप रात को बैठे, ये कैसे करना है वो हम आपको नेक्स्ट वेबिनार में बताएंगे कि लिस्ट आपको निकालनी कहाँ से, ठीक है। एंडलेस आपकी लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों। मान लीजिए आज आपने 100 नंबर को रात को बैठकर नोट किए, अब आपने अगले दिन ये 100 नंबर खत्म नहीं किए, लेकिन अगले दिन फिर से आपने 100 नंबर इकट्ठे कर लिए। 10 नंबर पे आज कॉल किया था, और कितने नंबर बच गए? 90 नंबर। नेक्स्ट नाइट में आपने क्या किया? 100 और इकट्ठे किए, तो 190 आपके पास नंबर प्लस हो गए। कभी खत्म होंगे? खत्म होंगे? बताइए जरा मैं चैट बॉक्स में, कभी खत्म होंगे? कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। हर दिन 100 नंबर, कम से कम 100 नंबर अपने डायरी में एड ऑन करिए, एज अ रॉ मटेरियल इकट्ठा करिए, लाइए, ठीक है। ऑलवेज कीप योर आईज ओपन टू प्रोस्पेक्टस। क्यों बोला ये? जब भी आपकी लिस्ट आपने रेडी की है, आपने जिनको कॉल किया है वो क्या कर रहे हैं,
वो कैसे हैं, उनके व्हाट्सएप को चेक करिए, उनकी प्रोफाइल को देखिए, फेसबुक से नंबर उठा रहे हैं तो फेसबुक को चेक करिए। हर वक्त अपनी आंखों को अपने प्रोस्पेक्टस पे रखिए, उसके क्रियाकलाप पे फोकस करिए, उसके एक्शन, उसका पहनावा, उसको उसको क्या पसंद है। आपको पता है, अगर आप किसी की प्रोफाइल को चेक करते हैं तो आपको पूरा बायोडाटा मिल जाता है, पूरा बायो चेक करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दबाजी करते हैं। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो जल्दबाजी करते हैं, नंबर लिया, कॉल शुरू, कभी सक्सेस नहीं होगे। क्यों? पहले आप उसकी बायोडाटा निकालो, उसके बारे में जानो, वो कौन है, वो कहाँ से है, उसे क्या पसंद है, और उन चीजों से अपने आप को मैच करना शुरू कर दो, मैच करना शुरू कर दो। मैचिंग पावर बहुत ही सुपर रिजल्ट देता है। कनेक्शन बनाने के लिए उसकी हेयर स्टाइल से, उसके पहनावे से, उसके लुक से, उसके हॉबीज से, उसे म्यूजिक पसंद है, उसे डांस पसंद है, वो मैरिड है, वो यहाँ से है, आप उसके मोस्टली लोग अपनी प्रोफाइल में फिल करते हैं, उसको देखिए, फिर करिए उनसे कॉल। आगे बात करती हूँ, डोंट स्लीप बिफोर अपडेटिंग योर लिस्ट। मैंने पहले ही बोला, रात को सोने से पहले अपनी लिस्ट को अपडेट जरूर करें।